बता रहा है वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो रास्ता बता रहा है, आपको उसी के अनुसार मुड़ते जाना है, जैसा वो कहता है वैसा करते जाना है। इतने सरल ही सवाल बनेंगे और ऐसे सवाल आने वाले हैं। सीबीएसई अपनी पैटर्न में भी परिवर्तन करने वाला है, इसलिए रटन विद्या का कोई सवाल भी नहीं बनता नवोदय में, बस ऐसे आधारित बनता है। परिभाषाएं बच्चों को ऐसी देती हैं तो बहुत सरल, बस परिभाषाओं को बच्चे को समझना है, उसके अनुसार करना है। जैसे कि उन्हीं पैटर्न पर आधारित मैंने आपको 5 सवाल दिए थे जो आगे देखो अभी आप सॉल्व कराने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, आप समझना इसके लिए मैंने कहा था, और जबकि मैंने ऐसे सवाल आपको करवा दिए हैं और मैंने आपसे यही बात बोला बच्चों कि हमेशा हम पहले ऐसे सवाल करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट बन जाएं और आप सवालों को समझ सको, सवालों को समझ के अनुसार ही सॉल्व कर सको। मैं रटने के लिए किसी सवाल के डायरेक्ट आंसर पर कभी विश्वास भी नहीं करता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही प्रश्न मुझे सॉल्व आपके द्वारा चाहिए। हाँ, नवोदय की बात अलग है बच्चों, पेपर देंगे उसकी प्रैक्टिस में 1-2 महीने पहले अलग से करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके कंसेप्ट बना रहा हूँ, आपको मेरे अनुसार जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी के अनुसार आपको सॉल्व कर कर टेस्ट में मुझको देना है। प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट आंसर पर मेरे से बात भी नहीं करोगे और मैं चाहता भी नहीं हूँ आप डायरेक्ट आंसर लिखो। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, इसमें है 2 संख्याओं का योग, तो आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा सर 2 संख्या a + b योग पूछा तो योग का चिन्ह लगा दिया। उसने कहा कितना प्यारे बच्चों 40 है तो 40 लिख दिया। उनका गुणन, किनका गुणन? उनका किनका? संख्याओं का। प्यारे बच्चों, जब हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे तो सर्वनाम उनका, किनका? जिनका आगे चर्चा चली, 2 संख्याओं की चर्चा चली, उन्हीं का गुणन, गुणन का मतलब गुणन का चिन्ह कितना है प्यारे बच्चों? 20 है, तो हमने 20 लिख दी। फिर उसने क्या किया? उनकी व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब मैंने समझाया था आपके लिए, तो उल्टा होता है बच्चों। ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b, और फिर उसने योग पूछा व्युत्क्रमों का, योग कर दिया बच्चों, कर दिया ना। देखना अब इसको बेटा जब हल करते हैं हम तो त्रियक गुणा कर लेते हैं ना, भिन्न बन गई है, भिन्न को सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लेंगे b + का a और नीचे a b कर लेंगे बच्चों। अब हमें बेटा योग का जो संख्या वो ऊपर रख दो, योग की संख्या ये है 40 और नीचे गुणा की संख्या है ये गुणनफल की, देखो बेटा ये है ना, कर लिया। यहाँ से 20 दूनी 40 तो 2 आ गया ना बेटा, और 2 के बटे में 1 भी लिख सकते हो, भिन्न के रूप में व्युत्क्रमों का 1 2/1 ऑप्शन में जैसा भी मिल जाए लिख सकते हैं। एक का भाग किसी में भी जाएगा तो वो 2 का 2 ही रहेगा। ऑप्शन में अगर कटा नहीं हो तो 40/20 भी ऑप्शन में मिल सकता है, और जहाँ तक हो सके तो काट लिया करो, वो ऑप्शनों पर डिपेंड करता है तो ऑप्शन में कैसा है। लेकिन वैसे संख्या को काट लेना चाहिए, जहाँ कट रहा है भाग जा रहा है तो भाग दे देना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल कैसे बनाता है, वो सरल प्रश्न बनाता है, वो बच्चे की सिर्फ सोच जानता है, तो बच्चा कितना समझता है और कितना बच्चे ने सीखा है। यहाँ पहला सवाल हो गया, इसका आंसर अगर आपका इतना आया है तो वो सही है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल में एक संख्या लिखी गई है 36,490 और इसमें कहा है 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। परस्पर का मतलब एक दूसरे की जगह दोस्तों, देखिएगा 6 और 9 को, 6 की जगह उसने 9 कर दिया और 9 की जगह उसने कितना कर दिया बच्चों 6, परस्पर बदल गए ना। जो जहाँ पर है वो जहाँ लिख लो बच्चों, 0 आप अपनी जगह पर है, देखो 4 अपनी जगह पर ही है, और यहाँ इसको बदल दिया था आपने 3 अपनी जगह पर ही है। प्यारे बच्चों, इसका अंतर आप करोगे, अंतर कर लोगे ना। अब घटाना तो बच्चों सबको आता है यार, घटा तो आप लोगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, घटाना तो आता है ना, ठीक, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, तो बस उसको सब बदलना था। ये प्रश्न वही था जो आपके नवोदय एग्जाम में पूछा गया है, तो बेटा ऐसे ही पूछता है। उसने कहा परस्पर संख्याओं को बदल दो, बस संख्या ही बदलना था, आगे ना समझ में, और आपने इसको भी सॉल्व नहीं कर पाए। आगे है बेटा क्या है 3 2 5 स्टार 6 और इसको 3 से विभाजित करना था, तो उसने पूछा था तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार का मान बताना था प्यारे बच्चों। आपको बताया था, आपने बहुत अच्छे से भी समझा भी दिया था सर, जिसमें 3 का भाग जा रहा हो इसमें जा रहा है सर, चला गया था इसमें भी चला गया था। और इसमें जाने के लिए प्यारे बच्चों अगर 1 ले लेंगे, इधर देखना 1 ले लेंगे तो 6 1 भी कट जाएगा,
तो यहाँ एक बचा। अब एक को 3 से भाग करने के लिए 2 की जरूरत ही पड़ेगी, एक जे है, 2 और मिल जाएंगे, 3 बन जाएंगे। ऐसा भी कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इनको जोड़ लो, ये 7 हो रहे हैं, 7। अब 9 से विभाजित करने की, 3 से विभाजित करने के लिए कितने की जरूरत और है, तो 2 की और है। तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों, आपने ये तो कर भी लिया था। तो आपको इस टॉपिक से जो प्रश्न आपका बनेगा बच्चों, वो यही महत्वपूर्ण सवालों में से बनता है। किस संख्या में, एक सवाल ये लिखा था मैंने, आपने नहीं समझ पाया जबकि मैं लगातार करवा रहा हूँ। किस संख्या में, किस संख्या में 17 से भाग, 17 से क्या करना था, 17 से भाग। अभी हल बता रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों, एक लिखने दे दो ताकि मैं समझा सकूँ आपके लिए तो परिभाषा को कैसे पकड़ना है। 17 से भाग देने पर भागफल क्या बच्चों, भागफल कितना आता है, 23 और शेष पर 7 बचता है। भागफल 23 तथा शेषफल 7 बचता है। किस संख्या में, तो बेटा किस संख्या में 17 से भाग, तो मान लो ऐसा वैसा। किस संख्या में 17 से भाग, भाग कितने से, 17 से। किस संख्या में, तो इसका तो पता नहीं है बच्चों, किस संख्या में। ठीक है, क्लियर है इतना। और फिर इसने क्या कहा, तो भागफल कितना बच रहा है, 23, तो ये भागफल है। और शेषफल 7 बचता है, शेषफल 20 होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना, बताया था ना, कि भाज्य भाजक। और यहाँ पर आप ऐसे पता नहीं है आपके लिए, ये है भाजक, ये क्या है, भाजक। और ये क्या होता है अपना, भाज्य, मैंने बताया था। और इसको अपन भूल जाते हैं, तो उसका तरीका बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। अभी हाल आप समझना, जब भी अपन ने छोटे में भाग करना सीखा था, तो भाग करने के बाद बेटा उत्तर की जांच करते थे अपन, तो इनका और इनका गुणा नहीं करते हैं। अभी भी गुणा करते हैं ना, जैसे भाग दे लिया, उत्तर की जांच करना है तो सही है नहीं, और जितना शेषफल बचता था बेटा उसको जोड़ देते थे, नहीं जोड़ते थे। तो बस वही है, आज भी इतना ही करना है, इनका गुणा करना है, शेषफल को जोड़ना है, बीच की संख्या में मिल जाएगी। क्लियर है। अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इससे देखना, 23 गुणा 17 कर लेना और प्लस में 7 कर देना, गुणा करके इनको जोड़ देना। गुणा तो कर ही लेते हो, जोड़ लोगे। तो बच्चों अगर ये सूत्र आपको याद ना आए, तो आप भाग की जो आंसर की अपन जांच करते हैं, तो इनका और इनका गुणा करते हैं, जितना बचा रहता है उस शेषफल को जोड़ देते हैं, तो बीच की संख्या का आंसर वही का वही मिल जाता है। तो हम जान जाते हैं कि हमारा भाग सही है। आई समझ में आपको? अगर नहीं आई हो तो एक उदाहरण लेकर बता दूँ आपको भागफल। मुझे लगता है कि बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया तो चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मैं 2 से भाग ले रहा हूँ और संख्या यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, 78 लिख देता। अब मैं बच्चों 2 से भाग देता हूँ, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 7 से ज़्यादा ना हो जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में 6, 1 बचा बेटा। अंक उतारा कितना, 8 का। 2 का पहाड़ा ऐसा 18 से ज़्यादा ना हो जाए, 2 अट्ठे 16। अब कितने बचे रहे बेटा जी, 2 बच रहे। अब इनको भाग चेक करना है हमारा सही है कि नहीं, तो इसको और इसका गुणा करते थे हम, अभी करते हैं। देखो 38 गुणा का 2 और प्लस इसको करेंगे बाद में, ये मिल जाएगा बेटा। देखो 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल है 1, 2 दिया 6 और 1 7, और जितना शेषफल बचा वो और जोड़ देंगे बेटा, जोड़ दो, ये 8 बन गए, ये 78 आ गए ना 78 बेटा। यही होता है, और ये सूत्र है बेटा, याद क्या करना है, इसका गुणा किया, इसको जोड़ दिया। अब जैसा वो सवाल कह रहा था, आपने इतनी मिस्टेक कर दी। वो कह रहा था 17 से भाग देने पर, अरे भैया यहाँ पर 17 से भाग दे रहे थे और संख्या कौन सी थी, किस संख्या में, पता नहीं संख्या क्या है, तो वो संख्या तो निकल आएगी ना, इस संख्या में, इस संख्या में। क्लियर है बच्चों? देखना बेटा, फिर आपको अगला भी मैंने यही सवाल दिया था, अगर थोड़ा सा बस यहाँ पर परिवर्तन कर दिया था
कि किस संख्या में, डायरेक्ट उसने आपसे भाजनी पूछा था और आप इतने में ही बच्चों विचलित हो गए हैं, इतने में आप भूल गए हैं। तो बेटा इतना तो पेपर वाला घुमाएगा। मैंने पहले भी कहा, आपके अगर कंसेप्ट मजबूत होंगे तभी वहाँ पर पूरे प्रश्न कर पाओगे, और इतना तो वो घुमाएगा। देखिएगा उसने आपसे भाजनी पूछा और उसने पूछ लिया किस संख्या से, तो वो आप संख्या समझ रहे हो, तो उसने पूछा तो वही है। अब देखना, भाजक लिख दिया था मैंने आपको, और आप सूत्र भूल गए तो इसको आपने समझ नहीं पाया। भाजक और भागफल, भागफल और शेषफल। बच्चों मैंने बताया था आपसे कि इसको सूत्र से करना है। अब सूत्र याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, हो गया। दिक्कत यहाँ तक बच्चों, इतने सरल सवाल थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे सर को नहीं सुनना चाहते हैं, उनकी बात नहीं मानते, वो बच्चे बेटा सफल नहीं हो पाते हैं। सच बात ये है, क्योंकि जो अपने आप को होशियार मान बैठता है तो मैं होशियार हूँ, और जो ये जानता है कि मुझे सब कुछ सर से सीखना है, और सर मतलब आप मतलब जैसा कहो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनता है और हर बात को सीरियस लेता है, वही बच्चा आगे बढ़ पाता है। जो अगला एक स्टूडेंट मेरा जो पिछली साल से था, तो उसमें मतलब 100% वो निकल जाता। आप किसी से पूछना, ककेला का, ये हमारा गांव में बगल में ककेला है, वहाँ का बच्चा था। तो बस उसकी गलती ये थी कि वो मतलब इतना उसको कवर करवा दिया था कि वो अपने आप के लिए बेहतर समझने लगा था, और वो सोचता था कि मैं सर के लिए, सर तो कुछ भी कहते रहे, मैं कहता था बेटा बहुत बारीकी से समझना, अपने आप पर घमंड मत करना कि मैं बहुत होशियार हो गया, मुझे सब कुछ आता है। तो अपनी बेटा बहुत सचेती से, ये एग्जाम हॉल होता है उसमें बारीकी से देखना पड़ता है, और पेपर उसने मतलब मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज उसका नतीजा ये था कि बेटा वो फेल। और जबकि मैंने यही बात, जो बच्ची यहाँ पर बैठी थी उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो चाचा जी थे, उनसे भी मैंने पूछवाया था, तो उन्होंने भी बताया था यही। और देखो अपने मुँह से तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बच्चा वो 4-5 दिन में आएगा तो उससे ही हम आपके लिए सुनवाएंगे कि उसने क्या गलती की। क्योंकि बच्चों जो यात्रा कर चुका होता है उससे हमें अपना अनुभव सीखने को मिलता है कुछ, ताकि उसने जो गलती की वो गलती हम पर ना बन सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद ठोकर खाते हैं तब सुधरते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर सुधर जाते हैं। तो बच्चों हमें ऐसे ही बनना है कि दूसरों ने जो गलती की उनको देखकर, उनकी सुनकर वो गलती हमको नहीं करना है, और हमें अच्छा बनना है। इसी बात पर बेटा अच्छे से पढ़ना, आप रिवीजन करना।